नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं जिला 62 खबरों के साथ। बिहार में रामचरितमानस पर सियासत गरमाई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम, कहा सत्य के साथ खड़ा। शिक्षा मंत्री के बाद आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का विवादित बयान, कहा रामायण में कुछ कचरा कूड़ा जैसा वाक्य जिसे हटाना चाहिए। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर गिरिराज सिंह का बयान, पूछा नीतीश कब तक हिंदुओं को अपमानित करवाते रहेंगे। रामचरितमानस पर दिए शिक्षा मंत्री को मिला अपनी पार्टी का साथ। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कमंडल वालों के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। शिक्षा मंत्री के बयान पर महागठबंधन में मतभेद। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि हम बयान की निंदा करते हैं, ये बयान भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद जीतन राम मांझी ने शिक्षा मंत्री का किया बचाव, कहा शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस पर बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव का बयान, कहा इस मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कलह आया सामने, कहा जो राम का विरोध करेंगे उससे देश में विरोध झेलना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वकील सुधीर ओझा ने दर्ज करवाया मुकदमा। 25 जनवरी को मामले की सुनवाई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ किशनगंज में परिवाद दाखिल। हिंदुओं की धार्मिक भावना को आघात पहुंचाने का आरोप। शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद छपरा में एबीवीपी का विरोध। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने शोक प्रकट किया है, कहा उनके निधन से देश ने एक महान नेता खो दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी शरद यादव को ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा शरद यादव जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति, साथ ही परिवार के प्रति जताई अपनी संवेदना। शरद यादव के निधन पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी जताया शोक, परिवार के प्रति भी जताई संवेदना, कहा भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर दी श्रद्धांजलि, साथ ही परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। पटना में नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक। 41 प्रस्ताव पर लगी मोहर। शरद यादव के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही के आरोप में 18 डॉक्टर सेवा से बर्खास्त। बिहार कैबिनेट की बैठक में लिखा गया फैसला। बक्सर कांड पर बिहार में सियासत गरमाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। पुलिस की पिटाई के बाद शुरू हुआ था बवाल। बक्सर में किसानों की मांग को लेकर धरना पर बैठे सांसद अश्विनी चौबे 3 घंटे मौन रखकर पुलिस अत्याचार का किया विरोध। बक्सर लाठीचार्ज पर आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा बक्सर में क्या हुआ नहीं पता। वहीं पत्रकारों के पूछने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा मुख्यमंत्री के पास एक ही समाधान, लाठी चलाना। चिराग ने कहा सीएम नीतीश के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं। कैश कांड मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए इरफान अंसारी ने मेडिकल ग्राउंड पर मांगा 2 हफ्ते का समय। कैश कांड के आरोपी विधायक इरफान अंसारी को ईडी के समन पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा विधायक को कानून का सम्मान करना चाहिए। हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल के पेश किया रिपोर्ट कार्ड। मनीष जायसवाल के ई रिपोर्ट कार्ड से खुश दिखे बाबूलाल मरांडी। झारखंड में वकीलों ने हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान। सोमवार से न्यायिक कार्य में होंगे शामिल। फीस कोर्ट में वृद्धि के खिलाफ जारी है हड़ताल। लखीसराय में खाद बीज और कीटनाशक के अवैध भंडारण को लेकर छापेमारी। जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी की गई। सरायकेला के आसन बनी से लापता हुए युवक को पुलिस ने किया बरामद। डिप्रेशन में आकर घर से फरार हुआ था युवक। धनबाद के बरवा अड्डा में नकली अंग्रेजी शराब बनाने के कारोबार का भंडाफोड़। भारी मात्रा में स्टिकर और बोतल का ढक्कन बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। जमुई के तारकुरा गांव में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। घर में रखे जेवरात और 40,000 कैश को लूटा। अपराधियों के हमले में घायल पीड़ितों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पटना सिटी में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 अपराधी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नए कांड के बनाते थे साजिश। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में बढ़ते अपराध पर नकेल के लिए एक्शन मोड में पुलिस। कार्रवाई के लिए टीम हॉक्स का किया गया गठन। अलग अलग क्षेत्रों से चौकसी करेगी टीम हॉक्स। गया में सघन चेकिंग अभियान के दौरान 8 बोतल विदेशी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। डोभी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। आरा में नगर निकाय चुनाव के निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह। मेयर इंदु देवी, डिप्टी मेयर पूनम देवी को दिलवाई गई शपथ। जिले के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। गया में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर समेत कई वार्ड पार्षदों ने लिया शपथ। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण के बाद मेयर चिंता देवी ने लोगों को धन्यवाद कहा। छपरा में मेयर, उप मेयर समेत कई पार्षदों ने लिया शपथ। जिलाधिकारी राजेश मीणा ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण के बाद मेयर राखी गुप्ता ने विकास के वायदे को दोहराया।
मोतिहारी में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद को दिलवाया गया शपथ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने दिलाई शपथ। सासाराम में नवनिर्वाचित मेयर उप मेयर और पार्षदों को दिलाई गई शपथ। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सभी को दिलाई शपथ। मेयर काजल कुमारी ने विकास के वादे को पूरा करने का वादा किया। बक्सर में नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षदों को दिलाई गई शपथ। शपथ ग्रहण के बाद पार्षदों ने विकास के वादे को दोहराया। बाढ़ में हाईवा की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। भोला शर्मा के रूप में हुई मरने वाले बुजुर्ग की पहचान। गुस्साए लोगों ने लगाया जाम, लगाई इंसाफ की गुहार। परिवार में पसरा मातम। कोडरमा के बंद पड़े पत्थर खदान में गिरने से युवक की मौत। घटना के 30 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने शव को नहीं निकाला। एनडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंचने की वजह से परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। सीतामढ़ी में बाघ का आतंक देखने को मिला। यहां पर बाघ ने 2 घोड़ों को अपना निवाला बनाया। पुनौरा थाना क्षेत्र के खरका गांव की घटना। जमशेदपुर में दिखा रफ्तार का कहर। रेड क्रॉस भवन के पास पेड़ से टकराई बेकाबू कार। बाल बची कार सवार 4 लोगों की जान, कार को पहुंचा नुकसान। रांची में पंजाब और देश का नाम रोशन करने वाले 2 खिलाड़ियों को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले रागिनी कच्छप और प्रेमदीप को किया गया सम्मानित। सीनियर नेटबॉल के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटे गोड्डा के 2 खिलाड़ी। रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने जमकर किया स्वागत। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा बनाने वाले संवेदक ने दी चेतावनी। कहा भुगतान नहीं होने पर उठा कर ले जाएंगे प्रतिमा। मोतिहारी में निजी नर्सिंग होम पर हमले के बाद एनएमआईए ने दी हड़ताल की चेतावनी। दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कर रहे हैं मांग। रूस का 3 सदस्यीय परिवार पहुंचा मोकामा। भारतीय संस्कृति का कर रहे प्रचार। नरबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बीसीसीएल मुख्यालय पर दिया धरना। 5 लाख रुपए तक सामान लोकल व्यवसायियों से खरीदने की कर रहे मांग। जेम पोर्टल और ई ट्रेंडिंग पर बाहर से सामान खरीदने का लगाया आरोप। बोकारो में मकर संक्रांति को लेकर सजा तिलकुट का बाजार। खरीदारी के लिए भारी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं लोग। बम्पर बिक्री से खुश हैं तिलकुट बनाने वाले कारीगर। सीवान में मकर संक्रांति से पहले दिखा बाजारों में रौनक। तिलकुट चूड़े से सजी दुकानें। कोरोना के 2 साल बाद दिखा लोगों में मकर संक्रांति का उत्साह। बांका में मकर संक्रांति से पहले श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पापर हरी सरोवर में डुबकी लगाने बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और असम से आ रहे हैं श्रद्धालु। सरायकेला जिला के जोम्बरों में खोला गया जन कल्याण केंद्र, जिसमें अलग अलग जन शिकायतों का होगा निपटारा। साथ ही लोगों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। कटिहार के कुड़िया गांव में किसान जागरूकता गोष्ठी का किया गया आयोजन, जिसमें किसानों के साथ शामिल हुए कृषि वैज्ञानिक। इस दौरान किसानों को मक्का की खेती समेत फसलों को शीतलहर पाला से बचाने का तरीका बताया गया। समस्तीपुर में जिलाधिकारी ने किया बागवानी का निरीक्षण। किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा फूलों की बागवानी। किसानों को फूलों की बागवानी से हो रही अच्छी आमदनी। बांका में किसानों के लिए बनाया गया किचन वाड़ी, जिसका 14 जनवरी को होगा उद्घाटन। इस प्रदर्शन में खास स्टॉल लगाए जाने की हो रही तैयारी। रियल एस्टेट की कंपनी ट्राई कलर समूह के दरभंगा कार्यालय में 9 निर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का किया गया उद्घाटन। इस मौके पर मौजूद मेहमानों का मिथिला की परंपरा में किया गया स्वागत। लातेहार में एमएलए रामचंद्र सिंह के भतीजे के घर के पास कुएं से मिला शव। मंगरा से बीते 3 दिन में था लापता। मानसिक रूप से बीमार था विधायक का भतीजा। आरा के गजराजगंड ओपी इलाके में एक शख्स की हत्या से सनसनी। गला दबाकर हत्या की कही जा रही बात। 52 साल के समझू तुरहा के रूप में हुई मरने वाले की पहचान। गांव के ही 3 लोगों पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सीतामढ़ी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। व्यवसायी से लूट के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 41,000 रुपए, देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। 10 जनवरी को गणिनाथ मंदिर के पास अनूप कुमार से लूटपाट की घटना हुई थी। खगड़िया स्टेशन पर लावारिश हालत में मिला अवैध असलहा और जिंदा कारतूस का जखीरा। जीआरपी थाना पुलिस ने प्लेटफॉर्म संख्या 1 के फुट ओवर ब्रिज के पास किया बरामद। मामले में नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स ने की बड़ी कार्रवाई। 2 ओवरलोडेड हाईवा को किया जब्त। वहीं पहले से जब्त 5 ट्रैक्टरों पर अब तक नहीं हुई एफआईआर। कैमूर जिले की मोहनिया पुलिस ने 3 आरोपियों के घर लगाया इश्तेहार। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर कार्रवाई। व्यवहार न्यायालय भभुआ के आदेश पर डुगडुगी बजाकर चस्पा किया गया इश्तेहार। समय पर कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर घर का होगा कुर्की असर।